नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2, बार्क, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये टॉपिक वाइज प्रश्न लिए गए हैं। आज के टॉपिक में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से लास्ट चैप्टर लिया, मतलब लास्ट वीडियो है ये। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो जाकर ज़रूर देखें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसे कि प्रतिरोधक में स्वर्ण रंग का कोड डैश डैश सहायता सूचित करता है। स्वर्ण का हम बताना चाहेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी ±5% होता है, जो कि ±5% होता है। और सिल्वर का जो होता है, यानी चांदी का जो होता है, वो आपका ±10% होता है, ±10% होता है। अगर कोई कलर नहीं है तो ±20% होता है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए, और अदर के बारे में देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर सारे मान दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्राउन के लिए ±1 होता है, रेड के लिए +-2 होता है, ग्रीन के लिए ±0.5% होता है, ब्लू के लिए देख सकते हैं, वायलेट के लिए। अधिकतर आपके एग्ज़ाम में गोल्ड का पूछा जाता है, सिल्वर का पूछा जाता है और कोई कलर इसका पूछा जाता है, जो कि हमने आपको अभी बताया। चलिए, अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्रतिरोधक में उल्लेखित वर्ल्ड बैंड इस क्रम में पीला पीला का 4 होता है। जामुनी जामुनी यानी बैगनी बैगनी का 7 होता है। तीसरा स्टेप आपका गुड़ा 10 की घाते कितना, जामुनी के बाद नारंगी, नारंगी का मतलब 3, 10 की घाते 3। और चांदी यानी सिल्वर आपका ±10%। इसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपका 4730 और ±10%। फिर इसे आप लिखेंगे जिस प्रकार, जैसे कि 10 की घाते 3 लिखेंगे तो 10 मतलब 47 किलो ओम ±10%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, निम्नलिखित में से अधिक हल्का कण कौन सा है? सही उत्तर आपका है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन अधिक हल्का होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है आवेश ऋणावेश होता है। इसका माइनस का 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन पर होता है तो प्लस का होता है, जो कि 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है प्रोटॉन पर। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। चलिए, अगला है, यहाँ पर आप वही लिखा है, फिर से एक बार बताना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। हल्का होने के कारण यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। निगेटिव पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल जिस पर धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जो कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जो कि हमने अभी आपको साधारण भाषा में बता दिया है। चलिए, अगला है, ताम्र तार यानी आपका कॉपर तार का प्रतिरोध कम होगा यदि डैश डैश ज़्यादा होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जिसका व्यास ज़्यादा होगा उसका मान लो प्रतिरोध कम होगा। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। ये फार्मूला आप ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ ये हर जगह अप्लाई होता है। चलिए, जैसा कि किसी भी चालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने से व्यास कम हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। केबल तार का व्यास यानी डायमीटर बढ़ाकर
प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। अगला आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है ए और बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि वोल्टेज वेरिएबल जैसे कि ए बी के अंतर्गत जैसे कि देख सकते हैं, इसे जोड़ लिया गया है, जो कि इन्हें जोड़ लिया गया है और इन्हें जो है पहले इसे घटा दी। मान लो इसको 7 ये श्रेणी में है, तो इसे आपको घटा देना है, इनको दोनों को जोड़ लेना है। फिर आपका वोल्टेज ए बी आपका 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको करना है, जो कि यहाँ पर दिया भी गया, जो करा गया है 6 वोल्ट और 6 वोल्ट की बैटरी पैरेलल में होने के कारण वोल्टेज का मान समान ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान ही होता है इस किसी भी परिपथ में हो। जैसे कि ये आपका पैरेलल में है, जो कि इसमें वोल्टेज समान ही होगा। फिर इसके साथ घटा देंगे, दोनों को जोड़ के सीरीज वाला जोड़ लेते हैं। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला है, इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य डैश डैश कार्य कहलाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि विभवांतर कहलाता है। सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताम्र का प्रतिरोध, ये फिर से रिपीट हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक नोड पर पहुँचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली 2 तारों से डैश डैश होगा। सही उत्तर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, आपका सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए इसे पहले इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 6.5 एम्पियर से ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, एक नोड पर पहुँचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली दोनों तारों से निकलती है, तो 2 तारों में प्रवाहित होने वाली धारा का क्रमशः 6.5 एम्पियर होगा। चलिए अगला आपका दिया गया है, किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पास आने वाली वोल्टता में कमी डैश डैश कहलाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टतापात कहलाती है। राइट आंसर है। चलिए किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पास में आने वाली वोल्टता में कमी वोल्टतापात यानी I²R कहलाती है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला है, दिए गए ग्राफिकल चिन्ह से क्या दर्शाया गया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबल कैपेसिटर यानी परिवर्तनीय संधारित्र। सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक अणु की भार संख्या डैश डैश है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। राइट आंसर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। सही उत्तर है आपका चालकों के माध्यम से। ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बताना चाहेंगे, विद्युत आवेश चालकों के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है, और किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा की डिफिनीशन है। चलिए देख सकते हैं आप। अगला है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण तार में करंट प्रवाह होता है। चलिए जैसा कि धातु के तार में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिस पर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है, वह चालक उतना ही अच्छा होता है। अगला है, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलन विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाती है। राइट आंसर है। अगला है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। राइट आंसर, जैसा कि आपका सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, जो कि इसमें
प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं, आप सभी को पता होगा। राइट आंसर आपका है जैसे कि ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि व्याख्या दी गई है। धारा के मुख्यतः 3 प्रभाव होते हैं, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय। I स्क्वायर R विद्युत हानि ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है तथा धारा प्रवाह में कारण चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन उसका चुंबकीय प्रभाव होता है। अगला है, एक संवाहक 0.2 एम्पीयर की एक धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है तो 30 सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। सही उत्तर जैसे कि यहाँ पर हम आपको पहले सॉल्व करके बताना चाहेंगे। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन आपका निकालना है। तो आपका फार्मूला होता है N बराबर Q/E। Q/E इस फार्मूले पर आपको मान रखना है। जैसे कि Q कितना है आपका 1 Q, मान लो Q आपका 6 दिया गया है, सॉरी Q आपका कितना दिया गया है। चलिए इसे देखते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। Q बराबर हमें निकालना है जो कि Q बराबर IT होता। पहले Q निकालेंगे, Q बराबर IT। I का मान 0.2 और T का मान आपका दिया गया है 30। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। Q बराबर आपका 6 आ जाएगा। Q बराबर 6 आने के बाद फिर आपको फार्मूला लगाना है। Q बराबर NE होता है फार्मूला, Q बराबर NE। हमें NE चाहिए तो N बराबर आपका हो जाएगा Q अपान आपका E हो जाएगा। तो Q का मान आपका 6 है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें जो उत्तर निकल कर आ जाएगा जो कि N बराबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए 3.75 × 10⁻19 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ये इसे जो सॉल्व दिया गया है इसे ज़रूर देख लीजिए, यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अगला है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव डैश। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहता है जितना सतह पर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर जाने पर वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि पूरे गोले के अंदर विभव एक समान रहता है और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत विभव V का मान निम्न होता है। जैसे कि देख सकते हैं विभव बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R, ये इसका वोल्ट होता है विभवांतर। अगला है, जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे पहले सॉल्व करते हैं जो कि अभी हमने आपको फार्मूला बताया। पहले आपको Q निकालना है। Q बराबर IT होता है। I का मान 1 दिया गया है, T का मान भी 1 दिया गया है। Q बराबर आपका आ जाएगा 1, Q बराबर आपका 1 आ जाएगा। फिर फार्मूला लगाना है। Q बराबर NE होता है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। N बराबर आपका हो जाएगा N बराबर Q/E। हमने अभी Q का मान 1 निकाला, E का मान यानी 1.6 × 10⁻⁻19 होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। फिर इसे भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आपका सही उत्तर जो कि आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ज़रूर भाग देंगे, 6.25 × 10⁻18 राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करना है। प्रतिरोध किसका मात्रक है?
ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल न्यूटन, पावर शक्ति, ये इसके मात्रक हैं, जो कि इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3 राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत प्रवाह अर्थात धारा का मात्रक एम्पियर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है तथा शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला है, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। सही उत्तर वोल्टेज स्रोत एवं चालक राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं वोल्टेज स्रोत एवं चालक पदार्थों का स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। इसका मात्रक सीमेंस या म्हो होता है। अगला है, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दिया गया जो कि यहाँ पर 4 समान 6 वोल्ट लैंप जो सीरीज में हैं और 24 वोल्ट डीसी से लगा है, यदि उनमें से एक लैंप आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सीरीज में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए जैसे कि आपको फिर से बताना चाहेंगे, 4 लैंप 6 वोल्ट लैंप जो सीरीज में हैं 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से लगे हैं, यदि एक लैंप शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कोई भी लैंप नहीं जलेगा, क्योंकि ये चारों श्रेणी में हैं और शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरा परपथ जो होता है ऑन हो जाएगा, यानी खुल जाएगा, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी। अगर यही समांतर में होता तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो अन्य जलेंगे। चलिए अगला है, किसी पाइप लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम होगा राइट आंसर है। चलिए अगला है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर आपका है 1 कूलाम प्रति सेकंड राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। Q बराबर IT हमने आपको कई बार बताया। चलिए, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, जबकि और सभी सही उत्तर हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा बहने वाली धारा के आई का अनुपात सदैव स्थिर होता है। जैसा कि यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, R बराबर V/I होता है। चलिए, और ओम का नियम अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि यह नॉन लीनियर डिवाइस है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होता है। अगला है, 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/1000 वाट राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि कौन सी आकृति में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम का नियम के अनुसार है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं V बराबर IR आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए, इसको ओम के नियम को हमने कई बार आपको बताया, जबकि जब किसी परिपथ में भौतिक अवस्था में परिवर्तित की जाए तो प्रवाहित करंट और वोल्टेज का अनुपात एक नियतांक होगा। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि 1 वोल्ट डैश के बराबर होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम राइट आंसर है। अगला है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। सही उत्तर आवेश का मात्रक कूलाम होता है राइट आंसर है। वोल्ट वोल्टेज का मात्रक और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि 2 विपरीत आवेशित बादलों राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जैसे कि आकाश में 2 विपरीत आवेशित बादलों के आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। दोनों तरह के बादलों
से हवा में बिजली उत्पन्न होती है, ये इसकी व्याख्या थी। चलिए आज के इतने ही प्रश्न थे, जो कि आज से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रश्नों को। और कल के अगले टॉपिक में हम चलेंगे, जो कि चालक, अर्धचालक और अचालक और वैद्युत केबल, ये सारे मान लो ये अगला टॉपिक है हमारा। इसके अगले टॉपिक को हम कल करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।